बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और मादनियात के लिहाज से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मादनियात से ये सरजमीन माला माल है। तारीख़ी एतबार से देखा जाए, अहमद शाह दुरानी से लेकर ब्रिटिश टाइम तक यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री मौजूद है। इस वक्त मैं बलूचिस्तान के इलाके बोलान में मौजूद हूँ। बोलान के इलाके में रेलवे ट्रैक बिछाना और टनल्स बनाना बहुत मुश्किल काम था। लेबर यहाँ की थी और कुछ डिफरेंट बरसगीर के इलाकों से इकट्ठी की गई। तकरीबन 16 से 17 यहाँ पे टनल्स बनाई गई, फिर रेलवे ट्रैक बिछाया गया और इन टनल्स की डिफरेंट स्टोरीज़ है। हर टनल का नाम दूसरे से अलग है और फिर इनकी हाइट सतह समंदर से भी ज़्यादा है। ये जो आप इस वक्त देख रही हैं 2 टनल्स हैं। एक टनल पहले बनाई गई थी लेकिन वो शायद इंजीनियर्स की मिस्टेक थी, फिर इस टनल को बनाया गया। मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था शाम 5 बजे लाहौर से, लेकिन इस वक्त मैं जाफ़र एक्सप्रेस में मौजूद हूँ। जाफ़र एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए चलती है और फिर कोयटा से पेशावर तक। शाम 5 बजे मैं ट्रेन में सवार हुआ और अगले दिन कोयटा में 7 बजे पहुँचा। लेकिन मैंने रास्ते में बहुत कुछ देखा और मैंने बहुत कुछ सीखा। जैकमाबाद से जब हम बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, पंजाब से सिंध, फिर सिंध से बलूचिस्तान, 2 सूबों को छोड़ के जब मैं तीसरे सूबे में दाखिल हुआ तो बहुत कुछ बदला हुआ था। बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो मैंने आज तक नहीं देखा था। खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, एक ऐसी सरजमीन जिसको मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, एक ऐसी जगह जिसका सिर्फ मैंने सुना था, ये चंद वीडियोस में मैंने इन जगहों को देखा था, लेकिन लाइव इन जगहों को देखना मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल था। सबसे मज़े की बात यह कि सतह समंदर से ये इलाका काफ़ी ऊंचा है। एक इंटरेस्टिंग बात कि जब मच में हम आते हैं वहाँ पे रेलवे इंजन्स की तादाद 2 या 3 हो जाती है, क्योंकि ये इलाका सतह समंदर से काफ़ी ऊंचा है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कभी भी आप ट्रेन का सफ़र करें तो इस तरह आप दरवाजे में मत खड़े हों, ये बहुत डेंजरस है। सिब्बी से कोयटा का सफ़र बड़ा ही खूबसूरत है। आप मेरी एक जानिब एक रेलवे ट्रैक देख रहे होंगे जो पहाड़ के ऊपर जा रहा है। एक्चुअली ये रेलवे ट्रैक इसलिए बनाया गया है कि अगर खुदा न खास्ता जब हम उतराई की तरफ आते हैं तो अगर रेलवे इंजन की ब्रेक फेल हो जाए तो वो इस ट्रैक के ऊपर चला जाता है। अपनी किताब में भीम सिंह लिखते हैं कि बहादुर जाटों ने बोलान में अरबों के ख़िलाफ़ दफ़ा किया था, तकरीबन 682 ईस्वी में। तारीख़ में इस जगह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है, बहुत सारी मुख्तलिफ़ कहानियाँ भी हैं और बहुत सारी हकीकतें भी हैं। देखा जाए तो इन इलाकों में जो लोग वाबस्ता थे वो किसी को भी हुक्मरान नहीं मानते थे, मुख्तलिफ़ कबीलों में बटे हुए थे, इनकी अपनी चरागाहें थी और ये पहाड़ों में रहते थे। अब तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी बन चुके हैं, लेकिन आप मगरिब के वक्त यहाँ सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है, तो यहाँ पे ड्राइविंग करना इतना आसान नहीं है, ख़ासकर जो नए लोग यहाँ पे आते हैं। अगर कभी आप बाय रोड कोयटा आने का प्रोग्राम बनाते भी हैं तो ये सफ़र आपको दिन के वक्त करना होगा, क्योंकि आपने 2 सूबों से निकलकर तीसरे सूबे में आना है।
मुझे यहाँ एक चीज़ देखकर बहुत खुशी हुई कि ब्रिटिश टाइम की बहुत सारी इमारतें और बहुत सारी चीज़ें आज भी बिल्कुल 100 साल बाद सही सलामत हैं। मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं उस ज़माने में यहाँ आ गया हूँ। आज भी इन इलाकों में लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाए, हिफाजत के लिए चौकियाँ बनाई। लेकिन उस ज़माने में मैं हैरान हूँ कि इतने कम लोग होने के बावजूद भी इतनी सहूलतें थी। ब्रिटिश टाइम में हर रेलवे स्टेशन के साथ एम्प्लॉयज़ के लिए छोटी-छोटी सी कॉलोनीज़ बनाई जाती थी। इन रास्तों को देखकर मैं बहुत पीछे चला गया हूँ, जिस ज़माने में यहाँ पे लोगों ने हमले किए थे या जो लोग यहाँ पे रहते थे घोड़ों खच्चरों पे और गधों पे वो यहाँ पे सफ़र करते थे, और तब उस ज़माने में उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। मौसमों की मुश्किलात, जैसा कि यहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी, और यहाँ बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं। मेरी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारे खूबसूरत सफ़र हैं, लेकिन उन खूबसूरत सफ़रों में से ये एक खूबसूरत सफ़र था। ऐसी जगहों को देखकर मुझे ये ख़्याल ज़रूर आता है कि कभी यहाँ पे रौनकें थी, यहाँ पे लोग रहते थे और यहाँ पे बहुत चहल-पहल थी। उस ज़माने में ना तो इतनी जिद्दत थी, ना ड्रोन था, लेकिन फिर भी इतने मुश्किल तरीन रास्तों के ऊपर इस तरह ट्रेन का रास्ता बनाना, पटरियाँ बिछाना, इन टनल्स को बनाना, ये एक बहुत बड़ी महारत थी। जिन लोगों ने इस जगह को बनाया और अपनी जानों के नज़राने पेश किए और यहाँ पे मेहनत की, उन लोगों को मैं दिल से सलाम पेश करता हूँ। ऐसी खूबसूरत जगहों को देखकर खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।